Hello, class 11th. I hope you are fit and fine. Today we will continue the reading of chapter number 1 from the snapshot. So what we have read is Anam and Murad, two Armenian boys, were there, and they have a similar desire of riding a horse, and they have Murad has got a white horse from somewhere, and they are there to just complete their wish, desire. So we will continue this chapter's reading, The Summer of the Beautiful White Horse by William Sarian. So we will move forward. So this part was done. Okay. So here we start the reading. Here we finished the last reading. I continued down the road, and cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. तो वो वहाँ क्यारियों के पास से बाढ़ जो होती है, पानी जिसमें से जाते हैं, जिसमें खाला कहते हैं जिसको तुम, उसमें से उन खड्डों में से इरिगेशन वाले, सिंचाई वाले, उसमें से निकलता वो आगे पहुँचता है. आई टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. और लगभग आधा घंटा लग गया उसे कि हॉर्स को ढूंढने में और उसे वापस ले जाने में. ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, आ जाओ. द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, अब सारी दुनिया जाग चुकी है. वट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा, यानी अनम ने कहा कि अब हम क्या करेंगे. सो ही डिडंट साउंड वरिड एंड आई नो ही वुड हाइड हिम. और उसको कोई चिंता नहीं थी, और उसे ऐसा लग रहा था, और मुझे पता था कि वो इस चीज़ को छिपा लेगा. नॉट टेक हिम बैक, वापस नहीं ले जाएगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, मुझे पता है कि वो किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं देगा. इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और अचानक ही मुझे इस बात का एहसास होता है कि वो रोज़ाना सुबह सुबह इस राइड्स के लिए आता है, और कभी कभी तो वो सिर्फ सुबह ही आता है, क्योंकि उसे पता है कि जो लेखक है, यानी आई लॉन्ग टू राइड, लॉन्ग का मतलब उसको भी बहुत ही इच्छा होती है घोड़े पर राइड करने की. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि किसी ने कभी एक घोड़े की चोरी होने की बात कही. एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग. वो कहता कि कब से तुम हर सुबह इसी तरीके से राइड कर रहे हो. नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, नहीं नहीं, आज आज पहली बारी. ही सेड, उसने कहा, आर यू टेलिंग द ट्रुथ, आई सेड, उसने पूछा कि तुम बोल तो सच ही रहे हो ना. ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, नहीं नहीं नहीं. इफ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े गए तो, दैट्स व्हाट यू आर टू से, और तुम्हें यही कहना है. आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बन जाएं. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और जो तुम जानते हो वो यही है कि आज सुबह से ही आपने इसको राइड करना शुरू किया. ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं. ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fatwajian. वजियाँ कह लें, वजियन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नामों का इतना ज़्यादा हम केयर नहीं करते. तो उसके बाद कि वो आगे की ओर बढ़ा चुपचाप. कहाँ पर? टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड, एक छोटी सी जगह, ये जगह दे रखी है, इसको बोलते हैं बार्न वाइनयार्ड की. तो वहाँ पहुँचे वो, और उनको एक वहाँ पर एक फार्मर था, उसका सारा सामान रखा हुआ था.
There were some oats and rye alfalfa in the barn. उस बार में क्या क्या रखा हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ ओट्स यानी दानेदार चीज़ें रखी हुई थी जो कि घोड़े के खाने काम आती हैं, और कुछ अल्फाल्फा कुछ घास जैसे रखा हुआ था। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर जाने शुरू कर दिए, अनम ने और मुराद ने। इट वाजंट ईजी, ये इतना आसान नहीं था। ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े को संभालना इतना आसान नहीं है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरू शुरू में तो घोड़ा बहुत ही तेज भागने की कोशिश करता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मुझे घोड़े के साथ मेरी ट्यूनिंग बैठी हुई है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। वो कहता है मैं घोड़ों से कुछ भी करा सकता हूँ जो भी मुझे करवाना हो, क्योंकि ये घोड़े मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, ऐसा मैंने पूछा ऐसा कैसे कर लेते तुम। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, कि मेरी घोड़े के साथ ये समझ है। ही सेड यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी घोड़ों के साथ। आई सेड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। वो कहता है मेरे साथ बिल्कुल साधारण और ईमानदारी वाली। I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. तो उस दिन वो घर पहुँचे, उन्होंने अच्छी तरह से खाना खाया और वहाँ अंकल खोसरो भी पहुँच गए थे। He ate in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. और वहीं पे पार्लर में बैठे बैठे, पार्लर मतलब वो जगह खोखा जो होता है, या कह सकते हैं छोटी सी दुकान सी होती है, वहीं बैठकर उसने सब खाया पिया और पुरानी बातें लेकर याद कर रहा था। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर एक और विजिटर आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, एक किसान जिसका नाम जॉन बैरो था। एन एसेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। अब एक ये एसेरियन था, एसेरिया का रहने वाला था, जिसने अभी अभी अर्मेनिया की भाषा सीखी थी। माई मदर ब्रॉट द लवली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड and then at last sighed sadly. He said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I can't understand it. फिर अचानक ही वो कहता है, सब ये आपने देखा कि इस तरीके की वो खाना पीना जो कुछ भी था वो लेने के बाद वो बोलता है कि मेरा एक सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। My uncle Khosrow became very irritated and shouted, it's no harm. What is the loss of a horse? वो कहता कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, और घोड़े का कोई नुकसान होता है क्या। Haven't we all lost the homeland, कि हमने तो अपनी सारी जायदादी लुटा दी। What is this crying over a horse, कि घोड़े के ऊपर चिल्लाना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना, कि घोड़ा घुमाया है, कोई आपकी जान थोड़ी चलेगी है। सो दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, कि जो शहर में रहने वाले हैं उनके, सिटी ड्वेलर का मतलब शहर में रहने वाले, तो जो शहर में रहने वाले हैं जो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई जानवर घूम जाए। बट जॉन बैरो सेड बट व्हाट ऑफ माई सरे, यानी कहने का मतलब है कि अब मेरे इस सरे का क्या हुआ। सरे देख रहे हो आप, जिसकी तस्वीर दिखा रखी है, अ लाइट 4 व्हील कैरियर्स विद 2 सीट फेसिंग ऑन फॉरवर्ड्स, तो इस तांगे का क्या होगा। व्हाट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स, कि सरे की तो कीमत नहीं रहेगी बिना घोड़े के चलेगी कैसे। पे नो अटेंशन टू इट, कि भैया ज़्यादा ध्यान मत दो। माई अंकल खसरो रोड, फिर ज़ोर से बोले, आई वॉक 10 miles टू गेट देयर, मुझे 10 मिनट लगे वहाँ जाने के लिए। जॉन बैरो सेड यू हैव लेग्स, माई अंकल खसरो साउटेड, ठीक है तुम्हारे पास पैर है ना, जरूरी है उस घोड़े गाड़ी पे जाना। सो दिस इज़ ऑल this is all for today. In the next reading we will continue the chapter. Thank you very much.